हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? सब गुड। पे मैजिक डस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबके सपने पूरे हो, सब राजाओं और रानियों जैसी जिंदगी जिए, जो जो सपने लिखे हैं वो सब पूरे हो जाएं सबके, है ना? तो ये चीजें सबको बोलो, सबको, एक एक जने को बोलो, जिसके लिए भी ऐसे कोई सब्जी वाला दिखता है तो उससे खरीद रहे हो सब्जी, चलो बार्गेनिंग अपनी जगह पे कर ली, है ना? लेकिन उसको बोलो यार, मन में ही बोल दो कि भैया इसके सपने पूरे हो। चलो उसका क्या सपना हो गया, आज पूरा ये जो जो गाड़ी उसने लगाई है ये पूरी खाली हो जाए, उसके मेरे को अच्छे से पैसे मिल जाए, है ना? कोई फ्रूट वाला होगा। पता है मेरे को तो एक चीज वो लगती है, जब है ना मैं किसी मार्केट में ऐसे जाती हूँ और ऐसी छोटी छोटी शॉप नहीं होती है, वो शॉपकीपर अकेले बैठा रहता है, मक्खियां मारता है या फिर ऐसे, तो मुझे लगता है इनको पूरे दिन में क्या कमाई होती होगी, कैसे इनका घर चलता होगा। हालांकि ये अपनी सोचे, हो सकता है उसकी कुछ और बिजनेस भी हो, कुछ तो भी हो, लेकिन वो दिख जाता है अलग ही। एक जो मतलब एक एक ग्राहक की क्या वैल्यू होती है, तो उनके ऊपर मैजिक डस्ट करो। जिनकी शॉप पे आपको कोई कस्टमर नहीं दिख रहा है, उनके ऊपर मैजिक वॉन्ड करो। ये सारी चीजें आपको करनी ही है, चाहे इंटेंशनली करो चाहे एज अ होमवर्क समझ लो। जितना ये चीजें करोगे उतना लौट के रिटर्न आता जाएगा, आता जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा, पता है, इतना मन जो है ना, कहते हैं ना कि करुणा से भर जाता है, तो इतना मन करुणा से भर जाएगा, इतना लगेगा कि यार इसको तो भगवान दे, इसके सपने पूरे करे। भगवान इसकी ये शॉप में तो मतलब मेरे को ऐसा लगता है, मैं जब जाती हूँ, और इसका ये सारा सामान बिक जाए। ऐसे मैजिक डस्ट करनी चाहिए, और आता भी है मन से। और ये पहले इतना नहीं था। पहले था, दया भाव सबके मन में थोड़ा थोड़ा रहता है, बट ये चीजें अभी ज्यादा हुई है मैजिक बुक में आने के बाद। तो देखो, अगर मेरे सपने ऑब्वियसली पूरे होंगे ही सही, लेकिन 1% अगर मैं ऐसे लेके चलूं, सपने पूरे हो, स्लो स्पीड में हो फास्ट स्पीड में हो, वो एक अलग बात है। लेकिन मैजिक बुक ने मेरा नेचर चेंज कर दिया, ये बहुत बड़ी बात है। जो जो चीज शायद सालों से किसी की भक्ति से नहीं आ सकती, वो इतना डीप साइंस मैजिक बुक से पता चला है ना? तो बहुत बहुत मजेदार चीज है। मतलब मैंने तो एक चीज देखी है कि नेगेटिविटी तो आती है, ऑब्वियसली हम इंसान हैं, किसी के बारे में कुछ सोच लेते हैं, कुछ बोल देते हैं, बट मैजिक बुक से अवेयरनेस बहुत आ जाती है। और एक बार लगता है यार नहीं ये क्या बोल रहे हैं यार, वापस शुक्राने करने पड़ेंगे। वो एक होमवर्क सा लगने लगता है यार, अब तो मतलब उसका शुक्राना करना पड़ेगा, ये क्या बोल दिया, है ना? तो चलते हैं, आज 26वां दिन है। सोचो, देखो लोग बोलते हैं ना 33 डेज का सेशन करना पड़ेगा, 33 दिन कंटिन्यू बिना छुट्टी किए। यार एक कदम बढ़ा के तो देखो, सब कुछ हो जाता है। मतलब बोलते हैं ना कि आजकल तो टाइम कैसे निकल जाता है, लेकिन जब कोई अच्छी चीज करनी होती है ना तो वो बहुत भारी लगती है। अब देखो आज हम 26वें दिन पर भी पहुंच चुके हैं। और जिन लोगों ने स्टार्टिंग से किया होगा, चलो एक दिन नहीं भी लिखा हो, है ना, कभी कोई असाइनमेंट मिस भी किया हो, तो आपने अपनी आदत तो वैसी बना दी ना ग्रेटिट्यूड की, चलते फिरते कर रहे हो, बोल के कर रहे हो। अभी तो मेरा पता है ऐसा हो गया कि फुट स्टेप्स हैं, क्योंकि इसीलिए फ्रीक्वेंटली सेशन लेने का एक रीजन ये भी होता है कि हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाती है साथ में। होता है ना, ग्रुप एनर्जी मिक्स होती है, तो एक से भले दो। तो जब स्टेयर्स उतरती हूँ ना नीचे, तो मेरे को वो याद आ जाता है यार, वो मतलब है ना फुट स्टेप्स वाला करना है। तो फिर थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और वैसे ही जैसे जो स्टेयर्स चढ़ते हैं तब भी थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो लगता है अब ये जो स्टेयर्स है ना, ये भारी नहीं लगती है। नहीं तो कभी कोई बोलता है ऊपर से जाके ये ले आओ या नीचे से ये ले आओ, तो ऐसा लगता था यार नीचे जाना पड़ेगा, अरे ऊपर जाना पड़ेगा। तो अब तो मतलब वो इजी लगने लग जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 26वें दिन की तरफ। जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदलें। मान लो आपसे कोई गलती हो गई है, और अब आप उसमें शुक्राने निकालना, भाई गलती तो हो गई है ना? अब उसमें शुक्राने करके मैं उस गलती को कैसे वरदान में चेंज कर सकता हूँ, ये भी पावर हमको मैजिक बुक दे रही है। ठीक है? तो अभी तक जितने भी चैप्टर्स किए, मैजिक वॉन्ड की कल किसी के पिक्चर के ऊपर, अपनी फैमिली में भाई बहनों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, इन लॉज में किसी के ऊपर, बिजनेस में किसी के ऊपर, कस्टमर के ऊपर, ये पिक्चर देख के करनी थी, है ना? मतलब मेनली तो ये जो मैजिक वॉन्ड की जो प्रैक्टिस है, जो कल किया जादुई छड़ी, वो क्लोज वालों के ऊपर करनी है। बट इट्स अप टू यू कि आप किस किस के ऊपर मैजिक की छड़ी जो है घुमाना चाहते हो। आप अपनी ग्रेटिट्यूड की जो इंस्टॉलमेंट है किसको देना चाहते हो।
तो ये अब आपके ऊपर है। तो अब मैजिक बुक में आने के बाद हमको तो ऐसा लगता ही नहीं है कि कौन अपना कि कौन पराया। ठीक है, भगवान इसको भी सब दे, इसको भी सब दे। हाँ, ये बात जरूर है कि फैमिली वालों के लिए थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर ज्यादा होता है, पर हम सब पे ही करते हैं मोस्ट ऑफ। तो पहले आप अपनी फैमिली वाले क्लोज क्लोज वालों का पिक्चर लेके कर दो, फिर आपको लगता है कि नहीं मेरे फ्रेंड सर्कल है, मेरे नेबरहुड में कोई है, तो उसके ऊपर भी कर दो। ठीक है, गीत मैम आप स्क्रीन शेयर कीजिए, मैं आपको को होस्ट बनाऊं। हाँ जी मैम। जी। चैप्टर 26, मैजिकली ट्रांसफॉर्म मिस्टेक्स इनटू ब्लेसिंग्स। अभी तक देखो हम लोगों ने ना नेगेटिविटी की, या फिर किसी की बुराइयां की, किसी के लिए बोला, किसी के लिए कंप्लेन की। तो अभी तक अब हम अपनी सृष्टि में हमने कौन कौन से बीज बोए थे? थोड़े से नकारात्मक वाले। चलो हमने कुछ अच्छे कर्म भी किए होंगे, लेकिन अब हम जब से ग्रेटिट्यूड की दुनिया में आए हैं ना, तब से अब हम क्या करते आए हैं? क्या करते हैं बताओ? ग्रेटिट्यूड के बीज बोते हैं। तो ये पक्की बात है कि हमारा जो बगीचा बनेगा, जो गार्डन बनेगा ना, वो तो बहुत अच्छा होने वाला है। क्यों? क्योंकि वो ग्रेटिट्यूड वाले फल ही देगा। वो आपको भी देगा, वो औरों को भी देगा। क्यों? क्योंकि अब आपने बीज चेंज कर दिया, थोड़ी अच्छी क्वालिटी का बीज लिया। बोलते हैं ना कि ऑर्गेनिक बीज डालते हैं हम लोग, तो बोलते हैं ना कई लोग कि हम लोग तो भैया ऑर्गेनिक सब्जियां मंगाते हैं। तो अब हम लोग एक्चुअल ऑर्गेनिक चीजें बो रहे हैं। कैसी वाली? ग्रेटिट्यूड वाली। तो अब हमको फल वैसा ही मिलने वाला है। अब ना तो हम पास्ट में जो नेगेटिव चीजें हुई है, ना उसका कोई हम नेगेटिविटी स्प्रेड करते हैं, ना उसके लिए हम कोई चर्चा करते हैं। अब हमारी प्रैक्टिस क्या हो गई है? ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस क्या बोलती है काउंटर ब्लेसिंग में? कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। पास्ट के शुक्राने हम लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं पैसों वाले चैप्टर में? कि भैया बचपन से अब तक जिस जिसने भी मेरे ऊपर पैसे खर्च किए हैं, उसके शुक्राने लिखने हैं। ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट मोमेंट में जो जो चीजें मेरे पास अवेलेबल है, मैं उसके शुक्राने लिख रहा हूँ। अब फ्यूचर के कौन से शुक्राने? फ्यूचर में जो मुझे चाहिए, मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ कि वो मुझे पहले ही मिल चुका है, और उसके लिए मैं भगवान को पहले ही थैंक यू बोल रहा हूँ। तो भगवान भी बर्डन के अंदर आके क्या करेगा? वो देगा ही सही, बोलेगा तथास्तु। तो ये होता है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के शुक्राने। काउंटर ब्लेसिंग्स में हम क्या करते हैं? हम पास्ट के ज्यादा से ज्यादा लोगों को शुक्राने करते हैं। जिन जिन लोगों ने भी मुझे जो जो कुछ दिया है, मैं उसका शुक्राना करते जा रहा हूँ। जैसे मुझे याद है, मेरे क्या मामा थे, ठीक है। तो बचपन में जब मैं लिख रही थी प्रैक्टिस में, तो बचपन में वो मुझे एक ऐसी आइसक्रीम की, तब इतना नहीं ट्रेंड था ना, इतना मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग वाला सिस्टम, इतना वो आइसक्रीम वाला नहीं दिखता था। तो वो मुझे एक शॉप पे लेके गए। तो उस शॉप पे मैंने इतनी बड़ी आइसक्रीम की शॉप पहली बार देखी थी उस टाइम। छोटे थे हम, मतलब फिफ्थ सिक्स में पढ़ते होंगे शायद। तो वो इतनी बड़ी शॉप पे लेके गए, इतनी बड़ी शॉप पे लेके गए, जहाँ पे हर आइसक्रीम मतलब बन रही थी, और आप जैसा चाहो, आजकल बड़ा कॉमन है वैसे ये। तो फिर मुझे ऐसे याद आया ना कि अपन सारे लोगों का लिखते हैं। तो फिर मैंने उनका लिखा कि यार थैंक यू, आपने मुझे वो शॉप पे हम लोग गए, आप लेके गए, आपने मुझे वो वाली आइसक्रीम खिलाई। तो ऐसे जिन जिन लोगों ने आपके लिए जो जो किया हो ना, आपको उसका शुक्राना करना है, ग्रेटिट्यूड करना है भर भर के। जिन जिन लोगों ने आपके लिए जो जो भी किया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। जी गीत मैम, थैंक यू सो मच। आज आप स्क्रीन भी शेयर कर रहे हो, रीडिंग भी कर रहे हो। थैंक यू मैम। थैंक यू। 26वां दिन। जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदले, अपने जख्मों को बुद्धिमत्ता में बदले। ओपरा विनफ्री, जन्म 1954, मीडिया पर्सनालिटी और व्यवसाय। हर गलती एक छिपा हुआ वरदान है। आज का जादुई अभ्यास इसे साबित कर देगा, क्योंकि आप यह खोजने वाले हैं कि हर गलती के भीतर दरअसल अनकहे वरदान छिपे रहते हैं। जी मैम बोलिए। कोई बच्चा जब साइकिल चलाना या लिखना सीखता है तो कई गलतियां करता है। हम इसके बारे में कुछ नहीं सोचते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वह जो करने की कोशिश कर रहा है, उसकी प्रक्रिया में गलती करके ही वह उसे सीख पाएगा और अंततः उसमें माहिर बन पाएगा। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि बड़े लोग जब गलतियां करते हैं तो वे खुद पर इतने सख्त होते हैं? जो नियम बच्चों पर लागू होता है वही आप पर भी लागू होता है। हम सभी गलतियां करते हैं, और यदि हम कोई गलती न करें तो कभी कुछ नहीं सीख पाएंगे और अधिक चतुर या समझदार नहीं बन पाएंगे। आपको पता है ओपरा विनफ्रे कौन है? एक अमेरिकी मीडिया सेलिब्रिटी है। 14 साल की उम्र में माँ बन गई थी वो। तो सोचो कितना कठिन जीवन उनका बचपन का रहा होगा।
उनके साथ इतना ज्यादा यौन शोषण हुआ बचपन में कि 14 साल की उम्र में वो माँ बन गई। उसके बाद दर दर की ठोकरें खाई, और इतना मतलब इतनी कष्टकारी जीवन उनका था। हम लोग इतना अपनी लाइफ को लेके कंप्लेन्स करते हैं। आप सोचो, क्या हमारे में से किसी का, उसका आधा का भी आधा कोई ऐसा जीवन हमने कुछ देखा? इतनी कोई तकलीफें हमने देखी? नहीं देखी। भले हमने चलो गरीबी भी देखी हो, कोई बात नहीं, लेकिन हमने कुछ ऐसा देखा? हमारे सर पे माँ बाप का साया था। माँ बाप हमारे लिए हर समय कोशिश करते थे कि अच्छे से अच्छा हमको खिलाएं, छत थी, फैमिली थी। इतनी दर्द भरी दास्तां है ओपरा विन्फ्रे की, और वो क्या कह रही है, और आज वो अमेरिका की सबसे बड़ी मीडिया सेलिब्रिटी है। आपने देखा होगा, वो इंटरव्यूज लेती है, पॉडकास्ट करती है, बहुत बहुत फेमस है। अपने जख्मों को बुद्धिमत्ता में बदले, मतलब जो मैंने खुद ने कुछ गलत कर लिया है, कुछ गलतियां कर ली है, तो उसको मैं रो रो के याद कर करके क्यों अपना जो फ्यूचर आने वाला है वो खराब करूं? उसको मैं अपने इंटेलिजेंस से कैसे चेंज कर सकता हूँ? अपने इंटेलिजेंस से भी मैं उसको कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ? उस सिचुएशन में भी मैं कैसे पॉजिटिव होकर अपने सपनों को अट्रैक्ट कर सकता हूँ? ये मेरे ऊपर है। बचपन में बच्चे गलतियां कर देते तो हम सोचते हैं ना कि यार, वाह कोई बात नहीं, गलती हो गई है, सीखेगा, ऐसे ही सीखेगा। फिर वैसे ही जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम अपने आप के प्रति उतना सख्त हो जाते हैं। हर चीज का लोड ले लेते हैं, टेंशन ले लेते हैं। यार मैंने ये कर दिया, मेरे से ये नहीं हो रहा है। कोई काम नहीं होता है तो हम सोचते हैं यार मेरे से ये नहीं हो रहा है, मेरे से ये नहीं हो रहा है। वो रिपीट रिपीट करते हैं तो वो आगे भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि समान ही समान को आकर्षित करता है। सिंपल सा फंडा है ना? तो ये चीजें हम क्यों करते हैं? बुक स्टार्टिंग से ही हमको बोलती है कि भाई तुमको बच्चा बनना है। जितना बच्चे बने रहोगे उतना जीसस जो बोलते हैं वो आपको आएगा और गिफ्ट देके जाएगा। जितना बच्चे बने रहोगे, जितना टेंशन लोगे, जितना बड़े बनने की कोशिश करोगे, अपने ऊपर सर के ऊपर लोगे, उतना चीजें हाथ से फिसलती जाएंगी। तो ओपरा विनफ्रे की जो स्टोरी है वो हमको बहुत ज्यादा सिखाती है। वो कहती हैं कि मैंने जीवन के हर मुश्किल से मुश्किल समय में भी ग्रेटिट्यूड करना नहीं छोड़ा। अगर मैं रोड पे थी तो मैं इसका ग्रेटिट्यूड करती थी कि यार मुझे किसी ने खाने को दे दिया, है ना? अगर मैं रोड पे थी तो मैं ये सोचती थी कि चलो मेरे को कपड़े तो पहने हुए हैं। वो इतना डीप ग्रेटिट्यूड करती थी, और आज देखो वो कितनी बड़ी सेलिब्रिटी है। जी मैम। हमारे पास अपने खुद के विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होती है, और इसका मतलब यह है कि हमारे पास गलतियां करने की स्वतंत्रता होती है। गलतियों से चोट पहुंच सकती है, लेकिन यदि हम अपनी की हुई गलतियों से नहीं सीखते हैं, तो इसका अर्थ है कि उनकी वजह से हमने जो कष्ट उठाया वह व्यर्थ गया। दरअसल आकर्षण के नियम द्वारा हम वही गलती बार बार करेंगे, जब तक कि परिणामों से हमें इतनी चोट न पहुंचे कि हम आखिरकार उससे सबक सीख लें। इसी कारण गलतियां हमें चोट पहुंचाती है, ताकि हम उनसे सीख सकें और हम उन्हें बार बार न दोहराएं। दुख कहते हैं कि जब भी दुख आता है तो वो आपको स्ट्रांग बना के जाता है और कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। तो गलतियां जो हम करते हैं वो बिल्कुल होंगी, और उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। गलतियां होंगी तभी तो हम कुछ सीखेंगे। भाई आज हम कुछ काम करते हैं, जैसे कि मैं अपना बताती हूँ, मैंने 10 से 11 साल पहले, लगभग, हाँ 10 साल पहले मेडिटेशन सीखा। ठीक है। बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत फ्लो में चल रहा था। हम हस्बैंड वाइफ दोनों जाते थे, मेरे हस्बैंड ही मेरे को लेके गए। जबकि वो इतना मतलब मंदिर जाना और ये सब इतना नहीं करते थे, बट फिर भी उनको एक टाइम पे कोई एक ऐसा ब्रेकडाउन आया, जिसको हम एनजाइटी बोलते हैं, अचानक से, ना कोई बात ना कुछ क्या। तो वो मुझे उन्होंने ऐसे ही बोर्ड देखा कहीं पर, और रुक गए और फिर बात करके और मुझे भी लेके गए, बोले साथ चलते हैं। हमने काफी अच्छी प्रैक्टिस की, काफी अच्छी, 10 साल पहले, ठीक है। और एक इतने अच्छे लेवल पे पहुंच गए। और उसके बाद फिर चल रहा था, बट जो डीप चलना चाहिए, जैसे 3 पूरे दिन की सिटिंग होती है, मॉर्निंग का रिलैक्सेशन होता है, इवनिंग का जो है क्लीनिंग होती है, और नाइट का प्रेयर होती है। प्रेयर के साथ आप 2 5 10 मिनट का जितना आपको मन करता है कर लो। तो वो छूट गया। क्यों? क्योंकि फिर इतना डीप नॉलेज नहीं था शायद, है ना, कि यार ये इतनी अच्छी चीज है, हमने कैसे छोड़ दी। फिर वापस बिफोर बिफोर 7 इयर्स, है ना, 7 साल पहले, मतलब पहले 10 साल पहले सीखा, फिर अच्छे से किया, बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच के फिर छूट गया। पर ऐसे, हाँ ठीक है, रात को प्रेयर करते थे, थोड़ा थोड़ा करते थे, कभी रात को कर लिया, कभी मन पड़ा तो दिन में बैठ गए, ऐसे बस हल्का फुल्का। फिर 7 साल पहले फिर कंटिन्यू 9 मंथ्स मैंने मेडिटेशन किया, कंटिन्यू। फिर एक स्टेज बहुत अच्छी आई 7 साल पहले, और फिर छोड़ दिया, है ना।
ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी मैंने पूरे उधर बाकायदा सिटिंग ली और अच्छे से किया, बहुत बहुत अच्छे लेवल पे किया, फिर छूट गया। तो ये गलतियां ही तो है, और क्या है। अब लगता है कि इन गलतियों से तो बहुत कुछ सीखा, जो 7 साल पहले किया छूट गया, फिर वापस चलो कंटिन्यू हो गया वो कैसे भी। तो ये गलतियां थी ना, कि इतनी अच्छी चीज को इतने अच्छे लेवल पे, अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हो बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाओ, क्या आप उसको बंद कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। तो वो गलतियां करी। हम एक बार बिजनेस का सोच लेते हैं, यार ये पैसों का लॉस हम कैसे बंद करेंगे क्या, लेकिन आत्मा का सच्चा जो प्रॉफिट है, जिससे आत्मा का पूरा बोलते हैं ना कि उसका उसकी पूरी खुराक है, हम वो छोड़ देते हैं चीजें। पर ये गलतियां हैं जिससे हमने ये सीखा कि हमको एक्चुअली, अगर मैं आज बोलूं कि मैं क्यों कृतज्ञ हूँ इस चीज के लिए, एक्चुअली इस चीज का डीप मीनिंग पता चला, और अब ये जिंदगी में कभी नहीं छूटेगा, ये पक्की बात है ना। क्यों? क्योंकि गलती इतनी डीप कर ली कि उससे सीख लिया। बट हम क्या करते हैं, उन गलतियों को लेके बैठ जाते हैं, फिर हम फ्यूचर में वही अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि लाइक अट्रैक्ट लाइक, समान ही समान को आकर्षित करता है, आकर्षण का नियम कहता है। हम लोग बोलते हैं ना कि यार इसकी शादी बिल्कुल सही फैमिली में हुई है, क्योंकि ये खुद भी ऐसी, इसको इसको इन लॉज भी वैसे ही मिले। बहुत कम लोगों का अपोजिट होता है, वो बाद में रह के पता चलता है। तो इसीलिए होता है क्योंकि समान ही समान को आकर्षित करता है, कहीं ना कहीं आप देखना नेचर सिमिलरिटीज मिलती है हमको, तो वो इसीलिए ही होता है। तो इसीलिए गलतियां अगर हो रही है तो हमको हिम्मत नहीं हारनी है, और उसमें हम हमारा ग्रेटिट्यूड की टेक्निक लगाएंगे। अब ये बिल्कुल एक्सपर्ट बन जाओ कि कुछ भी पंगा हो रहा है, कुछ भी गड़बड़ हो रही है, कुछ भी ब्रेक डाउन हो रहा है, मुझे मेरी ग्रेटिट्यूड की टेक्निक लगानी ही लगानी है। जी मैम। किसी गलती से सीखने के लिए हमें पहले उसे स्वीकार करना होता है, और यहीं पर कई लोग अटक जाते हैं, क्योंकि वे अपनी गलती के लिए प्राय किसी दूसरे को दोष देने लग जाते हैं। आइए मान लेते हैं कि पुलिस ने तेज गति से गाड़ी चलाने के लिए हमारी गाड़ी को रोक लिया और चालान बना दिया। हम तेज गति से गाड़ी चला रहे थे। इस तथ्य की जिम्मेदारी लेने के बजाय हम पुलिस वालों को दोष देते हैं कि चूंकि वे लोग हाईवे के मोड़ पर झाड़ियों में छिपे थे, इसलिए हम उन्हें नहीं देख पाए। उनके पास रेडार गन थी, इसलिए हमारे पास बचने का कोई मौका ही नहीं था। लेकिन दरअसल गलती हमारी थी, क्योंकि हमने ही तेज गति से गाड़ी चलाने का विकल्प चुना था। जी मैम पढ़िए। अपनी गलती के लिए दूसरों को दोष देने के साथ समस्या यह है कि हम अपनी गलती के दर्द और परिणामों को तो भोगेंगे ही, लेकिन उससे हम कुछ सीख नहीं पाएंगे, और परिणाम यह होगा कि हम उसी गलती को दोबारा आकर्षित करेंगे। देखो, आपको जो भी चीज कुछ भी गलत हुई है ड्यू टू यू, मतलब आपकी वजह से अगर कुछ भी गलत हुआ है, तो उसकी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। ये मैजिक बुक सिखाती है हमको कि उसकी जिम्मेदारी लो, और पॉजिटिवली उसकी जिम्मेदारी लो, और उसमें निकालो अब ग्रेटिट्यूड के पॉइंट। इससे मैंने क्या सीखा, मैं कहाँ बचा, इससे मुझे क्या एक्सपीरियंस मिला, वो आपको इस बुक से यही शिक्षा मिलती है कि अब भैया जो भी मैंने मिस्टेक्स कर ली उसमें मुझे ग्रेटिट्यूड निकालना और बकायदा लिखने हैं। क्यों? क्योंकि गलती जो मैंने कर ली वो दर्द बनकर वापस सामने आएगी, क्योंकि समान ही समान को आकर्षित करता है। उसका मैंने क्लियरेंस तो नहीं किया ना, उसका कोई पछतावा नहीं है, मैंने उसके लिए कुछ भी ग्रेटिट्यूड नहीं लिखा। इसीलिए आपने कभी नोट किया कि इस बुक में देखो नकारात्मकता से, एक नकारात्मक सिचुएशन के लिए ग्रेटिट्यूड लिखवाते हैं, ठीक है। एक आपको लिखवाते हैं कि आपका किसी से भी कुछ समस्याग्रस्त रिश्ता हो, है ना। फिर आप अगर हेल्थ पे आ जाते हो, तो जिस भी समस्याग्रस्त बॉडी का पार्ट, हम उसको समस्याग्रस्त उसमें पर्टिकुलरली नहीं लिखा हुआ है, बट जिसको मुझे ठीक करना है, बेटर करना है, जिसमें कुछ ब्रेकडाउन है, उसके लिए भी मुझे क्या करवाते हैं, पहले ही शुक्राना करना बता देते हैं कि भैया इसकी आदर्श अवस्था के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो थोड़ा सा अगर डीप जाओगे, तो ये बुक आपको जो भी छोटी सी भी गलती है, कोई भी छोटा सा भी समस्याग्रस्त रिश्ता है, कोई भी बॉडी का पार्ट जिसमें ब्रेकडाउन है, उनके लिए खोज खोज के ग्रेटिट्यूड लिखवा रही है। क्यों? क्योंकि बॉडी के किसी भी हिस्से में, ब्रेन के किसी भी हिस्से में नेगेटिविटी, नेगेटिविटी का मतलब एक छोटा सा भी अंश नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं अगर जरा सा भी रह गया, बोलते हैं ना कि एक बहुत बड़ा ब्रेकडाउन होता है जिसमें अगर छोटा सा भी उसका कीटाणु रह जाता है तो वो वापस बना देते हैं, हम नेम नहीं ले रहे उसका, तो वापस जो है वो अपने फैमिली को बुला लेता है ना। वो बहुत गंभीर ब्रेकडाउन होता है। तो सेम उसी तरह नेगेटिविटी अगर जरा सी बॉडी में रह जाती है, तो वो उसी तरह की सिचुएशंस को और अट्रैक्ट करती है, क्योंकि दिमाग में वो कहीं ना कहीं इतने से थॉट के रूप में है, ठीक है। तो इसीलिए असाइनमेंट्स करना जरूरी होता है, रेगुलर बेस पे नहीं करो, लेकिन जब जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है
कोई ब्रेकडाउन होता है किसी के साथ रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, बॉडी में कोई ब्रेकडाउन है, तो उसका उसी टाइम कॉपी पेन उठाओ और ग्रेटिट्यूड लिखो। जी मैम। आप इंसान हैं, आपसे गलतियां निश्चित तौर पर होगी, और यह इंसान होने के बारे में बड़ी सुंदर बात है। लेकिन आपको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, वरना आपके जीवन में बहुत सा अनावश्यक दुख दर्द आ जाएगा। आप किसी गलती से कैसे सीखते हैं? कृतज्ञता। चाहे कोई चीज कितनी ही बुरी क्यों न दिख रही हो, कृतज्ञ होने के लिए बहुत सी चीजें हमेशा हमेशा रहती है। जब आप किसी गलती में कृतज्ञ होने के लिए अधिक से अधिक चीजों की तलाश करने लगते हैं, तो आप जादू से उस गलती को वरदान में रूपांतरित कर देते हैं। गलतियां अधिक गलतियों को आकर्षित करती है, और वरदान अधिक वरदानों को आकर्षित करते हैं। आप किसे अधिक पसंद करेंगे? जी, अगर आपने गलतियों में मान लो ग्रेटिट्यूड्स लिखे है ना, तो आप क्या करोगे, जो जो आपने अच्छे अच्छे पॉइंट लिखे ना, आप उसी पॉइंट्स से रिलेटेड आपकी लाइफ में आप वैसी चीजें और अट्रैक्ट करोगे। मान लो आपने उसमें लिखा कोई सी भी मान लो मिस्टेक है जो आपसे हो गई या चल रही है, और उसमें आपने लिखा कि यार मुझे इससे बहुत नॉलेज मिला, तो आप नॉलेज ही वापस गेन करोगे। अब वो कहीं से भी मिल सकता है। मान लो आपने उस गलती के लिए किसी के लिए शुक्राने लिखे कि यार थैंक यू इसका, कि यार इसने मुझे रियलाइज करवाया, तो वो इंसान आपके जीवन में हमेशा खड़ा रहेगा, क्योंकि आपने उसके लिए कहीं ना कहीं फीलिंग स्प्रेड कर दी, और वापस वो चीज वही अट्रैक्ट आप करोगे। वो इंसान ऑलवेज आपके लिए खड़ा रहेगा। कभी भी कुछ भी लाइफ में ऐसा कुछ होता है तो वो हमेशा आपकी हेल्प करेगा, आपको बताएगा, क्योंकि समान ही समान को आकर्षित करेगा। जी। आज अपनी एक गलती के बारे में सोचें, जो आपने अपने जीवन में की हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह बड़ी थी या छोटी, लेकिन उसे चुनें जिसके बारे में सोचने से आपको अब भी चोट पहुंचती है। शायद आप किसी करीबी व्यक्ति पर भड़क गए थे, और इसके बाद वह संबंध फिर पहले जैसा नहीं रहा। शायद आपने किसी दूसरे व्यक्ति पर आंख मूंद कर विश्वास किया, और उसने आपके साथ दगा किया। शायद आपने किसी को बचाने के लिए सफेद झूठ बोला, और इसकी वजह से आपको मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ा। आपने किसी चीज के मामले में अधिक सस्ता विकल्प चुना, और यह गलत हो गया, और अंत में आपका बहुत खर्चा हो गया। आपने सोचा था कि आप किसी चीज के बारे में सही निर्णय ले रहे हैं, लेकिन पासा पूरी तरह से उल्टा पड़ गया। जब आप किसी गलती ऐसी कई बहुत सारी सिचुएशन है, आप अपनी लाइफ से देखो कि मतलब ऐसी छोटी मोटी जानबूझ करके तो देखो हम किसी को परेशान नहीं करते, ना किसी को हर्ट करते हैं, ना किसी का बुरा सोचते हैं, है ना, ये तो हमारे साथ ऑब्वियसली नहीं है। तो हम ऐसी कोई गलतियां देखेंगे जो हमने कर दी, जैसे कभी कोई मतलब आ गया और उस टाइम आप थोड़ा बिजी हो, या फिर आपने फैमिली को कुछ बोल दिया कि यार मैं बिजी हूँ, क्यों आ रहे हैं, ऐसा कुछ भी, तो वो आपकी गलती हो गई। अब उसमें आपने क्या सीखा? सपोज आपको कहीं जाना है और आपने अपने गुस्से के कारण आप गए नहीं, फैमिली ने आपको बहुत बोला यार चलो हमारे साथ ये वो, और आपने बोला नहीं यार मैं नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं अच्छा लग रहा, मेरा मूड ठीक नहीं है, तो वो आपकी गलती है। उसमें आपने, क्योंकि गलती से निकालना तो पड़ेगा, नहीं तो सेम गलतियां और आकर्षित करते जाओगे, और अपना नेचर ऐसा बनाते जाओगे और आकर्षित करते जाओगे, वैसा काम करते ही जाओगे। अगर उसको वरदानों में चेंज करना है तो अच्छी चीजें लिखना चालू कर दो, तो जो भी नेगेटिव चीज अट्रैक्ट हो रही होगी ना, वो वापस वरदानों में कन्वर्ट हो जाएगी। जी। जब आप किसी गलती को जादू से वरदान में बदलने का चुनाव कर लें, तो कृतज्ञ होने के लिए चीज़ों की तलाश करें। आपकी मदद करने के लिए यहाँ 2 सवाल दिए जा रहे हैं, जो आप खुद से पूछ सकते हैं। मैंने गलती से क्या सीखा? वे कौन सी अच्छी चीज़ें हैं जो गलती के फलस्वरूप सामने आई? जी। हर हर गलती के बारे में कृतज्ञ होने की सबसे अहम चीजें वे होती हैं जो आपने उससे सीखी। और गलती चाहे कोई भी हो, हमेशा बहुत सी ऐसी अच्छी चीजें भी होती है जो उसके फलस्वरूप हुई, और उन्होंने आपके भविष्य को बेहतर बनाया। इसके बारे में बहुत सावधानी से सोचें, और देखें कि क्या आप कृतज्ञ होने के लिए 10 वरदान खोज सकते हैं। आपके खोजे हुए प्रत्येक वरदान में जादुई शक्ति है। अपनी सूची कृतज्ञता जर्नल में लिख लें, या कंप्यूटर पर टाइप कर लें। हाँ, आपकी कुछ थोड़ा भी बताइए तो आप। आपकी कुछ भी अगर ऐसी कोई चीज आपको याद आती है कि जो आपको लग रहा है कि नहीं यार मैंने ये गलती की है, तो आप क्या करोगे? आप पहले खुद से पूछोगे कि मैंने इस गलती से क्या सीखा, है ना।
या फिर वो कौन सी अच्छी चीजें हैं जो इस गलती से मुझे सीखने को मिली या मेरे साथ हुई, है ना। तो फिर आप वो सोचोगे और उसके बाद आप लिखोगे 10 पॉइंट्स। लैंग्वेज वही रहेगी, जैसे इसमें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जी। आइए पुलिस कार द्वारा तेज गति से गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने का उदाहरण लेते हैं, जिसमें आप पर जुर्माना हुआ। नंबर 1, मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ कि वे मुझे अपने आप को चोट पहुँचाने से रोकना चाहते हैं, क्योंकि वास्तव में वे ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे थे। मैं पुलिस की कृतज्ञ हूँ क्योंकि अगर ईमानदारी से सोचा जाए, तो मैं उस वक्त दूसरी चीज़ों के बारे में सोच रहा था और मेरा ध्यान सड़क पर नहीं था। मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि ऐसे टायरों के साथ इतनी तेज गति का जोखिम लेना मूर्खतापूर्ण था, जिन्हें बदलने की ज़रूरत थी। मैं चेतावनी की घंटी बजाने के लिए पुलिस का कृतज्ञ हूँ। जुर्माना होने से मुझ पर असर पड़ा और इससे मैं भविष्य में अधिक सचेत रहूँगा तथा ज़्यादा सावधानी से गाड़ी चलाऊँगा। मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि न जाने कैसे मेरे मन में यह अजीब विचार था कि मैं पकड़ में आए बिना और खुद को जोखिम में डाले बगैर तेज गाड़ी चला सकता हूँ। पुलिस की गंभीरता से मुझे यह बात समझ में आ गई कि मैं स्वयं और दूसरों को गंभीर खतरे में डाल रहा था। मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि यदि मैं तेज गति से वाहन चलाने वाले दूसरे लोगों से अपने परिवार के सदस्यों के लिए उत्पन्न हो रहे जोखिम के बारे में सोचता हूँ, तो मैं निश्चित रूप से चाहता हूँ कि पुलिस तेज गति से गाड़ी चलाने वालों को रोके। मैं पुलिस वालों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ कि वे यह काम करते हैं ताकि सड़क पर हर व्यक्ति और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ कि वे हर दिन दिल तोड़ने वाली स्थितियां देखते होंगे और वे तो बस मेरे तथा मेरे परिवार के जीवन की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यह सुनिश्चित करने के लिए पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ कि मैं सुरक्षित घर पहुँच जाऊँ और हर बार की तरह अपने घर का दरवाज़ा खोलते ही अपने परिवार से वैसे ही मिलूँ जैसे हमेशा मिलता हूँ। मैं पुलिस के प्रति उन सभी संभावित परिणामों के कारण कृतज्ञ हूँ जो मुझे तेज गति से गाड़ी चलाने से रोक सकते थे। पुलिस द्वारा पकड़े जाना सबसे कम हानिकारक परिणाम था और यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान हो सकता है। देखो कितनी अजीब बात है, अगर इंडिया में अगर किसी को पुलिस पकड़ ले और फिर वो चलो पैसे देके या कुछ भी करके, मान लो बेल करवा के छूटे या जो भी चालान उसका कटता है, तो उसके बाद तो भाई उसकी गालियों की बौछार लग जाएगी कि ऐसे करते हैं पुलिस वाले, ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। सोचो हमको गलतियों से पॉजिटिव पॉइंट निकालने की मैं क्यों कृतज्ञ हूँ। अभी किसी को पुलिस ने कोई चालान बना दिया, उसमें से कोई इतने सारे पॉइंट्स निकाल सकता है क्या? मतलब बहुत टाइम लगेगा। हद से ज्यादा हम क्या करेंगे, हम इतना बोलेंगे वहां चलो ठीक है एक बार टिकट, मतलब वो जो चालान कट गया अब आगे नहीं रोकेंगे हमको, ये बोलेंगे हम, है ना। या फिर हम बोलेंगे, मतलब मुझे तो नहीं लगता कि कोई दो से ज्यादा भी पॉइंट निकाल पाएगा। तो इतने इन्होंने इस सिचुएशन में ये पॉइंट्स निकाले हैं और इतना बढ़िया एग्जाम्पल दिया है कि भैया मेरी गाड़ी जो खराब थी, ये वो कितनी सारी चीजें बता दी। तो इसी तरह हमको भी हमारी कोई एक सिचुएशन लेनी है, कोई भी एक गलती जो हमसे हो जाती है जाने अनजाने या जानबूझ करके, और उसमें से उस इसी तरह हमको लिखना है जिस तरह इन्होंने लिखा है ना, कि मैं जैसे पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ। अब आपकी जो भी सिचुएशन रही हो आपको वैसे लिखना है, और लास्ट में 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू आपको लिखना है। जी मैम। मैं आपसे प्रबल आग्रह करती हूँ कि आपने अपने जीवन में जो भी गलतियाँ की हैं, जिनके बारे में जिनके बारे में आप अब भी बुरा महसूस करते हैं, उन्हें याद करें और समय लगाकर इस बेहतरीन तथा जादुई अभ्यास को पूरा करें। इस बारे में सोचें, एक गलती में कई वरदान देने की शक्ति है। इस तरह के लाभ भला किस दूसरी चीज से मिल सकते हैं? जी मैम। जादुई अभ्यास क्रमांक 26। जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदलें। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, किसी एक गलती को चुनें जो आपने अपने जीवन में की है। नंबर 3, उस गलती के फलस्वरूप कुल 10 वरदान खोजें जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं, उन्हें लिख लें। नंबर 4, वरदान खोजने में अपनी मदद करने के लिए आप खुद से ये सवाल पूछ सकते हैं, मैंने गलती से क्या सीखा और वे कौन सी अच्छी
चीजें हैं जो गलती के फलस्वरूप उत्पन्न हुई। नंबर 5, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच गीत मैम। आपको जो भी आप गलती चूज करोगे वो गलती आपको लिखनी नहीं है। जैसे कोई नेगेटिव सिचुएशन हम लिखते नहीं है ना, तो गलती नहीं लिखनी है आपको। आपको सिर्फ उसमें से आपने क्या सीखा, 10 पॉइंट, 5 पॉइंट, जितने भी आप ज्यादा से ज्यादा लिख सको। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, इससे मैंने ये सीखा, इससे मेरे साथ ये अच्छा हुआ, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, है ना। तो आपको ऐसा लिखना है, ना कि वो गलती आपको लिखनी है। कोई है जो अपनी ऐसी कोई गलती शेयर कर पाए? चलो मैं करती हूँ। अभी क्या हुआ कि हमारे सिटी में थोड़ा सा आई फ्लू चल रहा है ना। तो भी मेरे बेटे को हुआ सबसे पहले। तो वैसे तो आई फ्लू 3 दिन में ठीक हो जाता है, पर अभी इस बार का पता नहीं क्या है कि 10-15 दिन लग रहे हैं उसमें। तो उसको हुआ तो एक दिन तो हमने थोड़ा सा इग्नोर किया, इतना पता नहीं चलता है ना, हल्का सा रेड ऐसे हो गया है क्या। फिर हमने डॉक्टर को दिखाया। फिर डॉक्टर को दिखाया तो ठीक है, उसको 2-4 दिन तो मैंने कंटिन्यू सैनिटाइज वगैरह किया कि भैया तू सबका ध्यान रख, बेटी को भी ना हो जाए क्या। पर अब बीच में थोड़ा सा हम भी कई बार लापरवाह हो जाते हैं ना। तो ड्रॉप्स वगैरह तो टाइम पे डाले, बट उसको सैनिटाइज कभी मतलब बार बार जो हम कर रहे थे वो नहीं किया उसको। तो उससे फिर हो गया, मुझे भी हो गया थोड़ा, और मेरी बेटी को भी हल्का फुल्का हो गया। मेरे हस्बैंड बाहर गए हुए और उनको वहां भी हो गया, क्योंकि वो डॉक्टर को दिखा के आए थे, वो अगले दिन वो चले गए थे। तो इस गलती से अगर मैं इसको अपनी गलती मानूं, ऑब्वियसली मेरी गलती है कि मैंने 2-4 दिन उसको सैनिटाइज किया, फिर बाद में कंटिन्यू नहीं किया, क्योंकि जब तक मैं उसको सैनिटाइज कर रही थी तब तक तो किसी और को भी स्प्रेड नहीं हुआ। फिर थोड़ी सी लापरवाही की। तो मैंने इस गलती से ये सीखा, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, मुझे अपनी आइज की इतनी वैल्यू पता चली, इतनी वैल्यू पता चली कि आइज कितनी कीमती है और हम इसको कितना टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, है ना। और मुझे आइस के लिए मैं इतना कृतज्ञ हूँ, मैंने मतलब इतने पॉइंट्स लिखे आइस के लिए कि यार अगर सोचो किसी की आंखें नहीं है, या किसी को एक आंख में कुछ ब्रेकडाउन आ जाता है तो उसको वो कहीं जा नहीं पाता है। कल हमारे फैमिली में कुछ प्रोग्राम था, सब लोग गेस्ट आए हुए हैं अभी यहाँ पे भी। तो कल वो अटेंड करना था, इतने टाइम से थोड़ी सी प्रिपरेशन भी चल रही थी, बट मैं इसके कारण नहीं गई कि यार मैं कैसे जाऊं। तो आइस की देखो कितनी वैल्यू है, एक आग भी अगर थोड़ी सी छोटी बड़ी हो जाती है तो हम हमारा पूरा ध्यान उधर जाता है। तो मुझे सबसे ज्यादा तो आइस की वैल्यू पता चली। उसके बाद मैं सेकंड टाइम के लिए और अवेयर हो गई कि थैंक यू भगवान, अब ये चीज कभी भी इतनी सिली मिस्टेक कभी नहीं होगी कि यार जो चीज करनी है सैनिटाइज करना है तो वो कंटिन्यू ही करना चाहिए। 2-5 बार आपने किया लेकिन आपने एक बार भी नहीं किया तो वो चीज स्प्रेड हो सकती है, किसी और के लिए भी वो चीज हार्मफुल हो सकती है। तो ये मैंने अपनी गलती से सीखा, और भी मैं पॉइंट्स निकालूंगी तो मैं अपनी ये वाली गलती लिखने वाली हूँ। तो इस तरह से आप अपनी लाइफ से देखो कि आपने क्या मिस्टेक की, और उसके जब आप ग्रेटिट्यूड लिखोगे ना तो वो चीज आपको भर भर के और मिलेगी। सपोज मैं आइस का शुक्राना कर रही हूँ तो क्या होगा, मेरी आइस का विजन अच्छा होगा, है ना। मैं ये सोच के नहीं कर रही हूँ, ये तो मुझे खुद को रियलाइजेशन हुआ कि नहीं यार आइस की कितनी वैल्यू है। तो इस तरह से आपको ग्रेटिट्यूड करना है, ठीक है। हम 10 मिनट का एक मेडिटेशन करेंगे, क्योंकि आज हमारा चैप्टर छोटा था, 10 से 7 मिनट का सिर्फ, है ना। ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन करेंगे। जो हम लिखते हैं हम कोशिश करेंगे हम उसको ओरली करें, ताकि हमारी फीलिंग थोड़ी सी स्ट्रांग हो। जितनी हमारी फीलिंग स्ट्रांग होगी, ये लाइन बिल्कुल अंडरलाइन कर लेना, कहीं हाईलाइट करके लिख लेना। जितनी फीलिंग स्ट्रांग होगी उतनी फ्रीक्वेंसी हाई होगी। और मुझे हमेशा 24 आवर्स हाई फ्रीक्वेंसी पे रहना है, क्योंकि मेरे सराउंड वाले लोगों ने मैजिक बुक नहीं की है, उनकी लो फ्रीक्वेंसी चल रही होगी, लेकिन मैं अपनी फ्रीक्वेंसी हाई रख के उनकी फ्रीक्वेंसी को भी हाई कर सकता हूँ, उनका नेचर भी चेंज कर सकता हूँ। तो कोशिश ये करना है हमको कि मेरी फ्रीक्वेंसी हमेशा हाई रहे। और प्रेम की जो भाषा है, प्रेम जो है सबसे बड़ी हाई फ्रीक्वेंसी रखने वाली फीलिंग है। और प्रेम कौन सिखाता है? ग्रेटिट्यूड, ठीक है। तो वही आप अपना राइट हैंड अपने हार्ट पे रखेंगे, आंखें बंद करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू हवा, थैंक यू पवन देव, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीवन दायिनी हवा, थैंक यू, थैंक यू, मेरे सर के एक एक बाल का थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, मेरे इतने माइंडेड पावरफुल मस्तिष्क का थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू,
मेरी बहुत धीमी से धीमी आवाज सुनने वाले इन कानों का थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। मेरे बहुत ही अच्छे से पावरफुल स्मेल करने वाले इस नाक का थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। मेरे हमेशा चमकने वाले मजबूत दांतों का थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। मेरी हमेशा स्वाद लेने वाली इस जीवा का थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। मेरे गले का थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। मेरी श्वास नली, मेरी सांस नली का थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। मेरे शोल्डर्स का थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। मेरे गले से लेके मेरे पेट तक के पूरे बॉडी पार्ट जो कि इंटरनल है, एक्सटर्नल है, किडनी, लंग्स, हृदय, सारी की सारी कोशिकाएं, सबका थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। मेरे शरीर में बहने वाले रक्त का थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। मेरे मजबूत हाथों का थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। मेरी हर एक श्वास का थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। मेरे मजबूत लेग्स का थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। मेरे मजबूत घुटनों का थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। मेरे पैरों का थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। मेरी स्पर्श करने वाली इस स्किन का थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। मुझे बचपन से अभी तक जितने भी उपहार मिले, जितने भी गिफ्ट्स मिले, उन गिफ्ट्स देने वाले सारे लोगों का थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। मुझे जन्म देने वाली मेरी माता का थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। मेरे जीवन को सफल बनाने के लिए मेरे पिता का थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। मेरे हर पथ पर मेरी रक्षा करने वाले मेरे भाई का थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। हमेशा मेरी बातों को सुनने के लिए मेरी बहन का थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। मेरे हमेशा हर समय में साथ देने के लिए मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों का थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। मेरे सभी रिश्तेदारों का थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। मैं बचपन से अभी तक जिन जिन लोगों के भी घर पे रही, उन सब का थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। मैंने उन सब के घर पे खाना खाया, मस्ती की, उन सब का थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। जिन जिन लोगों ने भी मेरे ऊपर थोड़ा सा भी, बड़ा सा भी, कुछ भी पैसे खर्च किए, उन सारे लोगों का थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। मेरे इस सुंदर से घर का थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। मेरे इस घर में मौजूद हर एक भौतिकी चीजों का थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। प्रकृति के अमूल्य उपहारों का थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। जल देवता का थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। सूरज से हमेशा मिलने वाली रोशनी का थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। चंद्रमा की शीतल छाया का थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। तारों रूपी चादर का थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। मेरे नाम के अनुसार मेरे सारे ग्रह नक्षत्रों का थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। मेरी स्वयं की राशि का थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। सनातन धर्म में उपलब्ध सारे देवी देवताओं का थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। इस सृष्टि को बनाने वाले का थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। इस सृष्टि को चलाने वाले का थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। इस सृष्टि को मिटाने वाले का थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। हमारे लिए कार्य करने वाली सरकार का थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। हमारे लिए कार्य करने वाले सारे सरकारी ऑफिसर्स का थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।
हमारे इर्द गिर्द हमारे लिए कार्य करने वाले सारे सेवाधारियों का थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्रकृति में उपलब्ध सारे पेड़ पौधों का थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हर उस किसान का थैंक यू जो इतनी मेहनत से हमारे घर तक अन्न पहुंचाता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे घर पे जिसकी कमाई से अन्न आता है उनका थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों का थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमारे जीवन में उपलब्ध सारी सुख सुविधाओं के लिए उन सब का थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरी हर एक श्वास का थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आती हुई श्वास का थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जाती हुई श्वास का थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुझे मार्गदर्शन देने वाले सारे शिक्षकों का थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। किसी ने भी मेरे लिए कुछ भी मदद की है मेरे किसी भी काम को लेकर, उन सभी व्यक्तियों का थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। किसी ने भी मुझे पैसे से मदद की है उनका भी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सभी व्यक्तियों का थैंक यू जो मेरे जीवन में हैं और आगे भी रहेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे गुरुजनों का थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। रब योर हैंड्स। जब भी आपको लगता है ना कि यार मैं अब लिख के थक गई हूँ या मुझसे आज लिखा नहीं जा रहा है, आप कोई बात नहीं, आप बैठो और आपको जिसका भी ध्यान आ रहा है, आपके जीवन में जो जो भी चीजें अवेलेबल है, आपको लगता है कि यार इसकी वजह से मेरा जीवन आसान हुआ है, आप उन सब का ऐसे रूम बंद कर लो। कोई भी नहीं हो तो और अच्छी बात है, और कोई है तो फिर मन में करो, लेकिन बोल के जब हम करते हैं ना तो हमारे कानों को हमारी आवाज सुनाई देती है। हमारी आवाज जब उस वातावरण में गूंजती है तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं। तो हमारे घर में उस चीज के वाइब्रेशन जाते हैं, और ये सारी चीजें होती है। ये सारी चीजें आप मान के चलो होती है, क्योंकि हम सब भी एनर्जी से बने हैं, हम जो बोल रहे हैं वो एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, है ना। सारी चीजें एनर्जी से चल रही है, तो हम अपनी अच्छी एनर्जी को रिलीज करके हम अपने घर को और सुंदर बना सकते हैं। तो जब भी अगर लिखने का मन नहीं करता और लिख भी लिया, तो आप ऐसे 10 मिनट बोल बोल के कर लीजिए। मेडिटेशन नहीं इच्छा हो रही है, नहीं है मन मेडिटेशन में, विचार आ रहे हैं, तो आप बोल बोल के जब आप करेंगे तो आप कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे, फोकस लगेगा आपका। तो आपकी ग्रेटिट्यूड की पावर थोड़ी सी हाई हो जाएगी, है ना। तो आज का असाइनमेंट कीजिएगा सब लोग, और जिन जिन लोगों ने भी विजन बोर्ड और ऑडियो नहीं बनाया है ना, प्लीज ऑडियो बनाइए, विजन बोर्ड बनाइए। पिक्चर्स का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो मैंने तो अपने जीवन से यही सीखा है कि पिक्चर्स बनाने से हमारे ड्रीम्स बहुत जल्दी पूरे होते हैं। आप पिक्चर्स को बार बार देखिए, ऐसे नहीं बना के रख दिया किसी कोने में, आप उनको देखिए ताकि वो सबकॉन्शियस में स्टोर हो जाए। हमारा मेन फोकस यही है कि मेरे सबकॉन्शियस में वही चीजें रहनी चाहिए जिसको मैं अपने जीवन में चाहता हूँ। जो मैं चाहता हूँ मुझे मिल जाए, जो यादें मैं चाहता हूँ वही रहे मेरे जीवन में, फालतू कचरा ना रहे। क्योंकि कॉन्शियस माइंड सारा दिन सारी चीजें देख रहा है, सुन रहा है, और सबकॉन्शियस हर चीज को तथास्तु बोलता है ना। तो मैं इंटेंशनली सबकॉन्शियस में क्या स्टोर करूं, जो मैं चाहता हूँ मन चाह स्टोर करूं, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। अच्छा लगा। बहुत अच्छा था। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।